हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम वीक 15 की वर्कशीट देखेंगे और हमेशा की तरह हमारा पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो देखते हैं बच्चों, इंग्लिश में वीक 15 में कौन सा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 15, अ लिटिल टर्टल, एक छोटा टर्टल। टर्टल कौन होता है? कछुआ। देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा टेक्स्ट दिया हुआ है, वो हम पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। अ लिटिल टर्टल, एक छोटा सा कछुआ। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो। क्रॉल मीन्स होता है बच्चों रेंगना, है ना। टर्टल कैसे करता है? क्रॉल करता है। तो आई क्रॉल सो स्लो, पर कैसे क्रॉल करता है? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। आई कैरी माई हाउस, और टर्टल क्या करता है? अपने साथ अपने घर को भी रखता है। Wherever I go, when I get tired, I put in my head. और टर्टल कह रहा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना घर अपने साथ रखता हूँ, और जब मैं थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? अपने हेड को अपने घर में रख लेता हूँ। माई लेग्स एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। सब कुछ, अपना हेड भी, अपने लेग्स भी और अपनी टेल भी, यानी अपनी पूंछ भी, सब कुछ कहाँ रख लेता है टर्टल? अपने घर में। और फिर अपने बेड पर चला जाता है, मीन्स सो जाता है। तो अब आपने एक छोटी सी पोम पढ़ी, इसको मैं बच्चे से एक बार पढ़कर और सुनाती हूँ। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. तो बच्चों, ये हमारी छोटी सी पोम थी जो टर्टल के ऊपर थी। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यही था, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमने पोम पढ़ ली, अब हम इसके बेस पर छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ डज अ टर्टल वॉक? टर्टल कैसे वॉक करता है? तो इसका आंसर कैसे होगा? आप सोचिए। धीरे धीरे वॉक करता है ना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हाउ डज अ टर्टल वॉक का आंसर लिखेंगे हम, अ टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली। धीरे धीरे वॉक करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेयर डज अ टर्टल पुट इट्स लेग्स एंड टेल? तो जो टर्टल है हमारा, वो अपनी लेग्स और अपनी टेल को कहाँ रखता है? तो वो कहाँ रखता है अपनी लेग्स और टेल को? अपने घर में। ठीक है, सो द टर्टल पुट इट्स लेग्स एंड टेल इन हिज हाउस। ठीक है, इन हिज हाउस, अपने घर में रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। तो यहाँ पर क्या है? एनिमल्स दिए हुए हैं और उनके बच्चों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? मैच करना है। तो रैबिट जो होता है, बड़ा खरगोश जब होता है तो हम उसको रैबिट बोलते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे खरगोश बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? किट। क्या बोलते हैं? किट। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। इसी तरीके से शीप। अब जो शीप का छोटा बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए, शीप के छोटे बेबी को हम क्या बोलेंगे? लैम। ठीक है, इसी तरीके से काव है, काव के छोटे बेबी को हम काफ बोलते हैं। डक के छोटे बेबी को हम क्या बोलते हैं? डकलिंग। और टर्की के छोटे बेबी को हम पॉल्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको अडल्ट एनिमल्स के साथ उनके बेबीज़ को मैच करना है, उनके बेबीज़ के नेम्स को क्या करना है? मैच करना है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फार्म एनिमल्स विद देयर होम्स। यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं, एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं और साथ में उन एनिमल्स के घर दिए हुए हैं और उनके घर के नेम्स दिए हुए हैं। भाई जैसे काव है, काव कहाँ रहती है? काव शेड में, है ना। गाय कहाँ रहती है? गौशाला में। तो हम यहाँ पर काव को किससे मैच करेंगे? काव शेड से। इसी तरीके से शीप, शीप कहाँ रहता है? शीप कहाँ रहता है? आप बताइए, शीप कहाँ रहता है? आपको उसको उससे मैच करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको डॉग जो है, डॉग के घर को क्या बोलते हैं? आपको मैच करना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरीके से हैन, हैन के घर को क्या बोलते हैं? उसको आपके उसके घर के नेम से मैच करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कलर द वाटर एनिमल्स ब्लू। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, लेकिन जो एनिमल्स पानी में रहते हैं बच्चों, उनको आपको किस कलर से कलर करना है? ब्लू कलर से।
ठीक है, तो आपको इन सारे एनिमल्स में पहले क्या करना है, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको ब्लू कलर से कलर कर देना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कलरिंग एक्टिविटी। यहाँ पर एक टर्टल है और एक फिश है। इसको आपको अपने फेवरेट कलर से सुंदर सुंदर कलर करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्कशीट पे मूव करेंगे, जो कि किसकी है, हिंदी की। और उपविषय क्या है बच्चों, चूहों म्याऊं सो रही है। और ये कार्यपत्रक 15 है हमारा। तो बच्चों आप यहाँ पे पहले प्रश्न में देखिए, आपको एक बहुत क्यूट सी बिल्ली दी हुई है और एक प्यारा सा चूहा दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, सुंदर सुंदर से रंग भरना। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, आओ पढ़ें। तो हमें क्या करना है, पढ़ने का अभ्यास करना है और हमें इन्हें पढ़कर देखना है भाई क्या विशेष बात है इन शब्दों में। कोई, सोई, पतीले, रसीले, पसारे, करारे, मटका, झटका, दही, रही, उतरो, कुतरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो आवाज़ है वो मिलती जुलती है ना। कोई, सोई, तो इस तरह के शब्द हमें दिए हुए हैं। इनकी मिलती जुलती आवाज़ के कारण ये थोड़े अलग हैं। चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं। मधुबनी शैली के चित्र कहाँ बनाए जाते हैं। ये जो यहाँ पे आपको पेंटिंग दी हुई है बच्चों, ये मधुबनी शैली की पेंटिंग है और आपको ये बताना है कि ये कहाँ बनाई जाती है। अगर आपने पाठ देखा है, सुना है, पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं और मैं आपको यहाँ चलो बता ही देती हूँ। मधुबनी शैली की पेंटिंग बनाई जाती है बिहार में। इसी तरीके से हर जगह और हर राज्य की अलग अलग क्या होती है, कला होती है। कहीं पे कोई कला बहुत फेमस होती है, कोई नृत्य बहुत फेमस होता है। तो आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उन्हें जानने की कोशिश करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएं। यहाँ पर आल लिखा है। आल कोई शब्द होता है नहीं, आल का तो कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वहीं आप लाख पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो आलू बन जाएगा, है ना, जो कि क्या है, एक सब्जी का नाम। इसी तरीके से अगला है बाल। बाल एक शब्द है बच्चों, लेकिन अगर आप इसमें भी ला पे बड़े ऊ की मात्रा बना दें तो बालू बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्या है, चाल। चाल पे आपको क्या लगता है, कहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो कोई नया शब्द बन सकता है, काल। ठीक है, इसी प्रकार से अब काल पे आप किस अक्षर पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएं कि कोई और शब्द भी बन जाए। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला कार्यपत्रक है आपका गणित का बच्चों। अब आप यहाँ पर देखिए उपविषय क्या है, जोड़ और मिलान। हम अभी भी देखिए बच्चों जोड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अब आप जोड़ना सीख रहे होंगे और अब कार्यपत्रक की सहायता से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जोड़ने का जो अभ्यास है वो और अच्छा हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। इस वाले खाने में सारे नंबर्स को आपको, सारी संख्याओं को जोड़ना है और यहाँ पर जो आपको फूल दिए हुए हैं उस संख्या से जो जोड़कर आएगी, और आपको यहाँ पर फूलों की गिनती करनी है। तो आपको दोनों साइड क्या करना है, बराबर चीज़ों का मिलान करना है। जो जोड़कर संख्या आएगी वो और फूलों की संख्या आएगी वो। जैसे 0 और 1, 0 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। मैंने आपको बताया था 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो जब हमने 1 में कुछ भी नहीं जोड़ा तो 1 ही तो आएगा ना बच्चों। तो इसीलिए हमने एक फूल से इसको क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब इसी प्रकार से 3 में 0 को जोड़ना है। जैसे आपके पास एक टॉफ़ी है, अब आपको किसी ने कोई और टॉफ़ी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया अब आपको, तो इसका मतलब आपको कितनी टॉफ़ी मिली है, 0 टॉफ़ी। 0 टॉफ़ी का मतलब अपने आप यही है कि कुछ भी नहीं मिला आपको, तो आपके पास एक ही टॉफ़ी रहेगी ना बच्चों। तो इसीलिए 0 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार से आप 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही रहेगा। जब हमने 3 में कुछ भी नहीं मिलाया तो 3 ही रहेगा ना बच्चों। तो आपको यहाँ पे ढूंढने हैं 3 फूल कहाँ हैं, गिनती करनी है और खा से 3 फूलों को मिलाना है। इसी प्रकार 0 को जब हमने 2 में जोड़ा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत आसान है, बस आपको 0 को समझना है और 0 को समझना बहुत आसान है। 0 मतलब कुछ भी नहीं। अब देखिए 2, प्रश्न 2, दोनों पासों की बिंदियों का जोड़ दिए गए स्थान पर लिखिए।
आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दोनों पासे हैं इनकी जितनी भी बिंदियां हैं इन पर इनको गिनना है, फिर जोड़ना है और ऊपर इस छोटे डब्बे में लिखना है। चलिए एक अब मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। इस वाले पासे में कितनी है, 1 2 3 और इधर वाले में 2, तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 5 क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, खा में जोड़ेंगे और फिर जोड़ के ऊपर इस दी हुई जगह में लिख देंगे। आपको इस पूरे प्रश्न में सारे पार्ट्स में यही करना है, पासे में दी गई बिंदियों को जोड़ना है और ऊपर के छोटे डब्बे में उसका जोड़ लिखना है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक भाग में संख्याओं को जोड़ें, गेंदों को गिनें और सही के साथ मिलान करें। एक आपकी सहायता के लिए यहाँ कर कर दिखाया ही हुआ है। अब यहाँ पे आपको 2 में 6 जोड़ना है, 2 में 6 जोड़ना है तो 2 के आगे 6 और पढ़ते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको यहाँ पर 8 गेंदें ढूंढनी है, यहाँ पर दी हुई है ना 8 गेंदें, तो आपको इससे मिलाना है। अब आपको इस साइड भी देखना है कि इस साइड कहाँ 8 बन रहा है, 7 और 1 8 बन रहा है ना, तो गेंदों को हम यहाँ पर भी मिलाएंगे। तो आपको डबल मैचिंग करनी है, यहाँ पे ये 2 बार मैचिंग करनी है। एक बार यहाँ जोड़ना है, फिर गेंदें गिननी है और उनको मिलाना है, और फिर यहाँ भी जोड़ना है और फिर गेंदों को उनसे मिलाना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब प्रश्न 4 देखिए, खाली स्थान भरो। यहाँ पर एक आपकी सहायता के लिए किया ही हुआ है। अब आपको बच्चों यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं कुल। मान लो अगर आपके पास 9 टॉफ़ी है ना, तो 9 टॉफ़ी को आप किस किस तरीके से तोड़ सकते हो, 5 और 4 है ना, 6 और 3, 7 और 2। यहाँ पर आपको एक करके दिखाया हुआ है, आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो इनको। जैसे 5 और 4 9 होते हैं ना, लेकिन बच्चों और क्या क्या 9 होते हैं, 6 और 5 भी तो 9 होते हैं ना, नहीं सॉरी 6 5 तो 11 हो जाएंगे, तो 6 और 3 भी तो 9 होते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 और 2 भी लिख सकते हैं आप, 7 और 2 भी तो 9 हो जाएंगे। और सबसे आसान वाला मैं आपको बताती हूँ, 8 और 1, 8 जमा 1 भी तो 9 हो जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको 9 लेकर आना है, चाहे आप किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़िए, पर आपको क्या लाना है, 9। और एक और बहुत आसान है, 9 जमा 0, तो भी तो 9 ही आएगा भाई। जब 9 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। देखिए कितना आसान सवाल है, आप सारे पार्ट्स खुद करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन कौशल। इसमें क्या दिया हुआ है, समय प्रबंधन। कि भाई गोले में दिनचर्या दी हुई है, कि भाई गोले में अपनी दिनचर्या की सही क्रम संख्या लिखो। एक आपके लिए पहले से ही किया हुआ है। भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उठेंगे है ना, उठने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद आप क्या करोगे, अपना क्या करोगे, जो भी आप काम इस सारे चित्रों में आपको लगता है आप करना चाहते हो है ना, उसको आपको सही क्रम में लगाना है। भाई हो सकता है कोई बच्चा ब्रश करने के बाद तुरंत पौधों को पानी दे देता हो, या कोई बच्चा ब्रश करने के बाद एक्सरसाइज करता हो, है ना। तो आपको अपनी दिनचर्या के हिसाब से इन सारे चित्रों को अच्छे से देखना है, समझना है और उनको सही क्रम में लगाना है। कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके आगे क्या लिख दोगे, 1। उसके बाद आप सुबह उठने के बाद फिर क्या करते हो, उसके बाद 2 लिखोगे उसमें। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से गोले दिए हुए हैं, इनमें आपको सही संख्या लिखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। सप्ताह 15, विषय पर्यावरण अध्ययन, और विषय इसमें हमारा उपविषय क्या है, दिन और रात। दिन के दौरान बच्चों हम क्या क्या देख सकते हैं, बादल हमें आसानी से दिख जाते हैं दिन के टाइम। रात के टाइम पे हमें तारे नहीं दिखते, तब हम ये दिमाग लगाते हैं कि तारे हमें इसलिए नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि बादल है। लेकिन बादल अगर आपको अच्छे से देखने हैं बच्चों, तो वह आपको दिन के टाइम ही दिखेंगे ना। इसके बाद देखिए, सूरज भी दिन के टाइम आराम से देखा जा सकता है। नीला नीला आकाश भी हमें कब दिखता है, दिन के समय। अब हम रात के दौरान देखते हैं कि हमें क्या क्या दिखता है। रात के दौरान हमें चांद दिखता है, सितारे दिखते हैं, और आकाश का रंग कैसा दिखता है, आसमान का काला दिखता है। तो दिन और रात में हम ये अंतर आराम से लगा सकते हैं। अब प्रश्न 1 देखिए, प्रत्येक चित्र के नीचे दिन के लिए दा या रात के लिए ना लिखें।
अब आपको क्या करना है, जो जो काम आप दिन में करते हो उसके नीचे आप दा लिखोगे, जो जो काम आप रात में करते हो उसके नीचे आप ना लिखोगे, या जो चीज़ें रात को दिखती हैं उनके नीचे आप ना लिखोगे, और जो जो चीज़ें आपको दिन में दिखती हैं उसके नीचे आप दा लिखोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप अपने घर में बड़ों की मदद लें और या मुझसे भी पूछ सकते हैं आप। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, पृथ्वी के किस भाग पर दिन है व किस भाग पर रात? बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ चांद है और काला आसमान है, तो यहाँ क्या होगा आप खुद बताइए। यहाँ पर सूरज है और सफ़ेद सफ़ेद बादल साफ नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, दिन या रात? मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप ये स्वयं कर सकते हैं। अब अगली गतिविधि देखिए, चित्र को देखकर बनाओ और उसमें रंग भरो। एक सुंदर से तारे का चित्र दिया हुआ है बच्चों, तो आपको इस स्टार को कॉपी करना है, सुंदर सा स्टार बनाना है और उसमें कलर भी अपने मनपसंद का भरना है। अब देखते हैं हम आगे क्या है। आगे है बच्चों नैतिक शिक्षा का विषय पेड़ों से प्रेम। मैंने आपको बहुत सारे कार्यपत्रकों में ये पहले बताया कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो हमें क्या करना है, पेड़ों से बहुत प्यार करना है, उनकी देख रेख करनी है, उनको तोड़ना या ख़राब नहीं करना। चलिए देखते हैं क्या बताया हुआ है। प्यारे बच्चों, आज नैतिक शिक्षा में हम बात करेंगे अपने सच्चे मित्रों की, जो हैं पेड़ या वृक्ष। यह ऐसे मित्र हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। सदियों से पेड़ों ने हर जीव जंतु, पहाड़, नदी सबका साथ और सहारा दिया है। कागज़, पेंसिल, रबड़, सूत, दवाएं, फल, लकड़ी और न जाने कितनी अनमोल चीज़ें दी हैं, पर मानव अपने स्वार्थ के लिए इन्हें काट देता है। हमें पेड़ों के निस्वार्थ व्यवहार को समझकर इन्हें अपना सच्चा मित्र मानना होगा। इस एक सुंदर सी कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता या चाहती हूँ कि हमें पेड़ों से प्रेम करना चाहिए। चलिए एक प्यारी सी कविता हमें दी हुई है, हम इसे पढ़कर देखते हैं। आओ करें पेड़ों से प्यार, आओ करें पेड़ों से प्यार, हम पर इनका बहुत उपकार। वर्षों से यह धरा को थामे, हम पे लुटाया प्रेम अपार। आओ करें पेड़ों से प्यार, जितना यह फल फूल से लदते उतना ही झुकते जाते हैं। दया करुणा प्रेम परोपकार, यह है इनका अद्भुत श्रृंगार। आओ करें पेड़ों से प्यार, पशु पक्षी हो या मानव, हम पर इनकी कृपा अपार। भेद करें ना राजा रंग व जात धर्म में, करते नैतिकता का संचार। आओ करें पेड़ों से प्यार, पेड़ों को तुम पास से जानो, इनको अपना सच्चा मित्र भी मानो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। करते रहना यही प्रचार, जन्मदिन या तीज त्योहार, लेना देना वृक्ष ही उपहार, हरा भरा फिर होगा संसार। आओ करें पेड़ों से प्यार। तो ये कविता में हमें ये समझ में आया बच्चों कि हमें पेड़ों से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें देते ही जाते हैं ना। वो ये नहीं देखते कि आप छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, या आपका कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, वो केवल देते ही जाते हैं। इसके अलावा इस कविता में हमें ये भी समझाया गया है कि उपहार के रूप में अगर हम पेड़ पौधे ही एक दूसरे को देंगे तो हम अपना वातावरण ज़्यादा हरा भरा बना पाएंगे और जल्दी हरा भरा बना पाएंगे। इस कविता की रचयिता कौन है? नादिरा खान, जो कि मेंटर हैं साउथ जोन की। अब आप देखिए अगला जो आपको क्या काम दिया गया है, इनमें से जो आप करेंगे उस पर सही का निशान और जो नहीं करेंगे उस पर गलत का निशान लगाइए। बताइए बच्चों, आप पेड़ काटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हम इस पर किसका निशान लगाएंगे? गलत का। और अगर आप पेड़ लगाना चाहते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है ना पेड़ लगाने का चित्र, इस पर हमें क्या लगाना चाहिए? सही का निशान। अब नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और पेड़ पर चीज़ें जो दिख रही हैं उनके नाम उसके नीचे बॉक्स में लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें इस चित्र में दिखाई गई है ना बच्चों। इस पूरे चित्र में आपको किस किस चीज़ के नाम पता है उसको इस बॉक्स में आपको लिखना है। अब अगला देखिए, अगले में एक प्यारे से चित्र दिया हुआ है जिसमें पेड़ को एक कार्टून की तरह बनाया गया है और यहाँ पर ये बच्चा इससे हाथ मिला रहा है।
आपको इसमें सुंदर से रंग भरने हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा और आप इसे करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।